बहुत पुराना एक जंगल था। उस जंगल का नाम था सुंदरवन। वहाँ एक कौवा रहता था। कौवा अपने जीवन में बड़ा ही संतुष्ट था। वो सोचता था कि मैं दुनिया का सबसे खुशहाल पक्षी हूँ। कौवे को कोई भी कष्ट नहीं था। वह अपने जीवन में पूरी तरह से संतुष्ट था। वह सोचता था कि एक दिन मैं इस दुनिया का सबसे खुशमिजाज पक्षी कहलाऊंगा। और एक दिन बैठे बैठे सोचा कि क्यों ना मैं भ्रमण पे जाऊं। सुनो भाग्यवान, मैं जंगल से बाहर भ्रमण करने जा रहा हूँ। बहुत दिन से मैं कहीं निकला नहीं हूँ। तुम अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखना। मैं जल्दी ही लौट के आऊंगा। उसके बाद से कौवा वहां से उड़ते उड़ते जंगल की ओर निकल पड़ता है और वह आगे जाता है और एक बड़ी नदी के पास रुकता है। वहां देखता है कि एक बगुला बहुत ही सफेद है। वो सोचता है ये दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी। सुनते हो? थोड़ा इधर आओ, मेरे पास आओ। तुम दुनिया के सबसे सुंदर पक्षी लग रहे हो। एकदम तुम्हारा कलर सफेद है। तुम कितने खुशकिस्मत। और देखो, मैं तुम्हारे सामने कितना काला लग रहा हूँ। नहीं दोस्त, मैं दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी नहीं हूँ। सबसे सुंदर पक्षी तो तोता है। चलो मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ। इसके बाद दोनों उड़ते हुए जंगल की तरफ से तोते के पास जा पहुंचते हैं, जहां एक तोता अपने घर में बैठा हुआ था। तोता भाई, क्या तुम दुनिया के सबसे सुंदर पक्षी हो क्या? तब तो तुम बहुत खुश होगे। हम में से एक बहुत काला है और एक बहुत सफेद, लेकिन तुम तो हर कलर में हो। तुम लगता है दुनिया के सबसे खूबसूरत पक्षी हो। पहले मैं भी यही सोचता था कि मैं दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी हूँ, लेकिन जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था। आपको पता है, मोर दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी है। उसके सामने तो कोई पक्षी कुछ भी नहीं है। तो तुम दोनों मेरे साथ, मैं तुम्हें मोर से मिलाता हूँ और उसको देख के तुम लोग खुद कहोगे कितना सुंदर। आओ मेरे पीछे पीछे। इसके बाद तीनों उड़ चलते हैं। तीनों रास्ते में ये सोच रहे होते हैं कि अरे हम लोग तो इस तरीके से फिर भी सुंदर नहीं है। मोर में इतना क्या है कि वो इतना सुंदर पक्षी है। और वो लोग मोर के पास पहुंच जाते हैं। मोर भाई, आप तो दुनिया के सबसे सुंदर पक्षी लग रहे हो। वाह, क्या पंख हैं आपके। कितने सारे कलर हैं आपके अंदर। आप कितने खूबसूरत। आप तो दुनिया के सबसे खूबसूरत पक्षी हो गए ना भाई। आप तो बहुत खुशकिस्मत हो फिर। नहीं दोस्तों, पहले भी मैं यही सोचता था कि मैं सबसे सुंदर पक्षी हूँ, लेकिन जब से मैंने शुतुरमुर्ग को देखा है ना, उससे सुंदर कुछ भी नहीं। चलो मैं तुम लोगों को ले चलता हूँ उसके पास। इसके बाद चारों निकल चलते हैं शुतुरमुर्ग से मिलने के लिए, जो एक बहुत बड़े चिड़ियाघर में रहता है। शुतुरमुर्ग चिड़ियाघर में कैद है। भाई, क्या तुम दुनिया के सबसे खूबसूरत पक्षी हो? हम सब पहले बहुत खुश थे कि दुनिया के सबसे खूबसूरत पक्षी हम हैं, लेकिन जब से तुम्हारे बारे में पता चला तो हम तुम्हें देखने आए हैं। नहीं दोस्तों, मैं इस दुनिया का सबसे खूबसूरत पक्षी नहीं हूँ। पहले मैं भी यही सोचता था कि मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत पक्षी हूँ, लेकिन देखो इन लोगों ने मुझे इस चिड़ियाघर में कैद कर दिया है, जहाँ मैं बहुत ही परेशान रहता हूँ। और तुम लोग अपनी किस्मत देखो, कम से कम तुम लोग आजाद हो, इससे तुम लोग दुनिया के सबसे खूबसूरत पक्षी हो। और पता है दोस्तों, यहाँ पे ना बहुत सारे पक्षी कैद है। उसमें तोता भी है, मोर भी है, हंस भी है, लेकिन उसमें एक भी कौवा और बगुला नहीं कैद है। तो तुम दोनों दुनिया के सबसे खूबसूरत पक्षी हो। तब जाके उन सभी पक्षियों को समझ में आया कि अपनी तुलना कभी किसी से नहीं करनी चाहिए। अपने पास जो भी है उतने में ही आप खुश रहो। सभी पक्षियों को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था कि अपनी तुलना कभी किसी से नहीं करनी चाहिए। आपके पास जितना भी है उतने में ही आपको संतोष में रहना चाहिए। अंत में हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए और अपनी तुलना कभी किसी के साथ नहीं करना चाहिए।